देखिए, घुसपैठ को एक पड़ोसी देश तक सीमित नहीं मानना चाहिए। ये न केवल संसाधनों का बेजा बंटवारा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता, संप्रभुता और देश की सुरक्षा के लिए भी अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करना एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है और ये पूरी दुनिया के लिए चुनौती है। आप देखिए जिस तरह से अमेरिकी प्रशासन ने कठोर कदम उठाए और भारत के संदर्भ में भी मणिपुर के संकट में म्यांमार से आए जो अवैध वहाँ लोग हैं उनकी वजह से वहाँ कई तरह के असंतुलन उत्पन्न हुए। इस समस्या का समाधान और दीर्घकालीन समाधान निसंदेह बेहद आवश्यक है। न ऐसी दृष्टि है विपक्ष के पास और न इच्छा शक्ति है कि वो ऐसा कर पाएंगे, इसलिए कि वो कहीं ना कहीं वोट की राजनीति की दृष्टि से इस पूरे प्रकरण को देखते हैं। हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से नक्सलवाद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कड़े कदम उठाए और उसके नतीजे भी दिखने लगे हैं और छत्तीसगढ़ जैसे एक नक्सलवाद के गढ़ के तौर पर परिणत हो चुके राज्य को आज उन्होंने काफी हद तक रेड कॉरिडोर के बाहर निकालने का असंभव कारनामा कर दिखाया है। तो ये जो एक दृष्टि है और जो मजबूती के साथ एक रोडमैप पर काम करने का संकल्प है, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो जोड़ी है उसकी वापसी से ही संभव है और इसीलिए इन आरोपों को विपक्ष खारिज करने की स्थिति में नहीं है। कल नीतीश जी ने अमित शाह जी से मुलाकात भी की है, करीब 20 मिनट तक मुलाकात भी है। आने वाले समय में चुनाव को लेकर भी बातचीत। देखिए, निसंदेह अब चुनाव के जब कुछ दिन बाकी हैं तो अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई है और ऐसा अस्वाभाविक नहीं है कि जब गठबंधन के पांचों दल एक अचूक रणनीति पर काम कर रहे हैं कि हमें 225 सीटों का लक्ष्य हासिल करना है और एक प्रमुख रणनीतिकार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह जी देश में जहां भी चुनाव होते हैं वो एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करते रहे हैं। इसीलिए नीतीश कुमार जी के साथ अमित शाह जी की ये मुलाकात बेहद अहम थी। अनेक मुद्दों पर बातचीत हुई और वो जो नतीजे हैं वो एक सुखद, एक बड़े परिणाम के तौर पर हम बिहार चुनाव में इसको परिणत होते हुए देखते हैं। सेबी ने हिडनबर्ग मामले में कहा अडानी को देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश लगातार चल रही है कि भारत एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति में तब्दील हो रहा है और यहाँ बाजार में अनिश्चितता पैदा करने के लिए बड़े व्यवसायिक घरानों के ऊपर जिस तरह के अनियमितताओं के तथाकथित अनियमितताओं के आरोप लगाए गए, इस बार सेबी के क्लीन चिट से बिल्कुल साफ है कि हिंडनबर्ग या ऐसी जो भी शक्तियां हैं उनके खेल को सेबी और देश समझ रहा है और निसंदेह इसे बेहद बारीकी से समझने की जरूरत है। अगर आपको विश्व की तीसरी बड़ी महाशक्ति आने वाले दिनों में बनना है तो फिर जो बाजार की जटिलताएं हैं उसको बढ़ाने की कोशिश अगर दुनिया के बाहर के मुल्कों के कुछ बड़ी शक्तियों की ओर से हो तो उन्हें बाहर निकालने की जरूरत है और ऐसे तत्वों को बेनकाब करने की जरूरत है। देखिए, वो हाल के दिनों में भारत के पड़ोसी मुल्कों में हुई कुछ घटनाओं से कुछ ज्यादा ही उत्साहित दिख रहा है। दरअसल नौजवान वहां बगावत की मुद्रा में आता है जब उसे कोई व्यवस्था में उम्मीद नहीं दिखती है। यहाँ तो इस देश का नौजवान विजन 2047 के साथ प्रधानमंत्री जी ने देश को जो एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है उसके साथ खुद को जोड़कर देखता है। इसीलिए ऐसे
घिसे पिटे सोच आत्ममुग्ध राहुल गांधी को आ सकते हैं, लेकिन दरअसल कांग्रेस की खोई जमीन को फिर से हासिल करने के उनके जो टोटके हैं उनमें कोई उन्हें कामयाबी मिल जाए इसकी कोई उम्मीद नहीं है। सीएम ने राहुल गांधी से सबूत की मांग किया और वोट चोरी के आरोपों को गलत बताया और आधारहीन कहा। तो ये तो बिल्कुल सच है ना कि दुनिया के विशालतम लोकतंत्र और उस लोकतंत्र के महापर्व में जो निर्वाचन आयोग की भूमिका है, बार बार सवालों के घेरे में खड़े राहुल जी इसलिए कर रहे हैं कि लगातार उनकी पार्टी पिट रही है, नतीजे उनकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं हैं और वजह वो जानने के बजाय निर्वाचन आयोग पर ठिकरे फोड़ते रहे हैं और इसलिए झूठे बेबुनियाद आरोपों की फेरिस्त हर 48 घंटे में एक बार कभी हाइड्रोजन बम के नाम से, कभी एटम बम के नाम से वो फोड़ते रहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर आप इतने बड़े अनियमितता या कदाचार का आरोप लगाते हैं तो फिर आपको दस्तावेजी सबूत के साथ शपथ पत्र भी दायर करना चाहिए। पीयूष गोयल ने उन्होंने कहा है कि भारत और जो व्यापार है वो सही कर। देखिए, उम्मीदें तो निसंदेह पूरे देश की बलवती हैं, इसलिए कि भारत अमेरिकी रिश्ते बेहद अहम हैं और दोनों ही राष्ट्रों ने इस रिश्ते को समृद्ध बनाने में काफ़ी निवेश किया है। हाल के दिनों में कुछ घटनाएं हुई और उन घटनाओं के कारण रिश्ते कुछ तनावपूर्ण हुए हैं, लेकिन एक बड़ी व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारी भारत और अमेरिका के हैं और ट्रंप प्रशासन की ओर से जो संकेत हैं वो मुख्य आर्थिक सलाहकार की ओर से कहा भी गया है कि रेसिप्रोकल टैरिफ में भी कमी आ सकती है और जो पेनाल्टी के तौर पर जो 25% टैरिफ है वो अमेरिका की ओर से खत्म किए जा सकते हैं। तो ये फैसला आ जाए उसके बाद इस पर प्रतिक्रिया देना ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन इतनी बात तय है कि भारत सही दिशा में इस रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहा है।